प्यारे दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा थे। एक बार ईद के दिन हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में हाजिर हुए। उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू और गुस्ल से फारिग हो चुके थे। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज ईद का दिन है, आप कौन सा लिबास पहनेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अनस, आज के दिन मैं अपना सबसे बेहतर लिबास पहनूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला को यह पसंद है कि बंदा उसकी अता की हुई नेमत का इजहार करे। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेहतरीन लिबास निकाला जो सलीके से रखा हुआ था। आपने पगड़ी बांधी और मुश्क बतौर खुशबू इस्तेमाल फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर तनावल फरमाने लगे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने गौर किया कि आपने कुछ खजूरें तनावल फरमाई, तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने ये खजूरें क्यों तनावल फरमाई? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अनस, ईद के दिन मस्जिद जाने से पहले कुछ खा लेना बेहतर होता है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए। उसी सुबह कुछ बच्चे खेलते खेलते हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के घर के पास आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों मासूम बच्चे अब भी पुराने कपड़ों में थे। ये देखकर बच्चों ने मासूमियत से कहा, आज तो ईद है, हम सब नए कपड़े पहनकर आए हैं, मगर तुम दोनों अब भी पुराने कपड़ों में हो। क्या तुम्हें नए कपड़े नहीं मिले? क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं दिलाए? इन बातों को सुनकर हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ न कहा और जल्दी से घर के अंदर चले गए। वो रोते हुए अपनी अम्मी जान के पास पहुंचे और अर्ज किया, अम्मी जान, मोहल्ले के सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं। हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? हम भी नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं। दोनों मासूम बच्चों की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा खामोश रह गईं। उनके दोनों बेटे उम्मीद भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे। ये देखकर उनका दिल बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनके पास नए कपड़ों का इंतजाम नहीं है। घर में जो कुछ था वो पहले ही खत्म हो चुका था, और जो कमाई थी उसे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पहले ही गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम कर चुके थे। फिर भी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने खुद को संभालते हुए नरमी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों ने अभी गुस्ल नहीं किया, पहले अच्छी तरह गुस्ल कर लो। तुम्हारे नए कपड़े दर्जी के पास हैं, जैसे ही सिलाई पूरी होगी मैं तुम्हें पहना दूंगी और ईद की नमाज के लिए भेजूंगी। अब तुम दोनों पहले गुस्ल कर लो। अपनी अम्मी जान की ये बात सुनकर हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा खुश हो गए और फौरन गुस्ल करने चले गए। उनकी मासूमियत अपनी अम्मी जान के दिल का हाल ना समझ सकी। जब वो चले गए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा खुद को संभाल ना सकी। वो दरवाजे के पास बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल बेहद गमगीन हो गया। फिर वो दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करने लगी और अर्ज करने लगी, ए अल्लाह, मैंने अपने बेटों से वादा कर लिया है, अगर वो बात पूरी ना हुई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? या अल्लाह, मेरे मुंह से झूठ ना निकलने देना और उनके मासूम दिलों को तकलीफ ना पहुंचने देना। तेरी रहमत के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सजदे में देर तक रोती रहीं और अल्लाह ताला के सामने पूरी तरह मशगूल रहीं। उसी दौरान उन्हें हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने सर उठाकर देखा तो दरवाजे से उनके दोनों बेटे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा कमरे में दाखिल हो रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी और मुस्कान झलक रही थी और उनके हाथों में नए और खूबसूरत कपड़े थे। ये मंजर देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हैरान रह गईं। कुछ लम्हों तक वो समझ ही न सकीं कि ये सब कैसे हुआ। फिर वो जल्दी से आगे बढ़ी, प्यार से दोनों बेटों को सीने से लगा लिया और नर्म आवाज में पूछा, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ ये कपड़े तुम्हें कहां से मिले? दोनों भाई मुस्कुराते हुए अपनी अम्मी की तरफ देखने लगे और अदब से बोले, अम्मा जान, हम गुस्ल करके जैसे ही बाहर आए उसी वक्त एक शख्स हमारे सामने आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से हमें सलाम किया और कहा,
मैं दर्जी की दुकान से आया हूं, तुम्हारे नए कपड़े तैयार हो गए हैं। ये कहकर उन्होंने कपड़े हमारे हाथों में दे दिए और फिर वापस चले गए। कुछ देर बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु घर लौटे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने दरवाजा खोला। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अंदर आए तो उन्होंने देखा कि हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। ये मंजर देखकर वो हैरान रह गए और फरमाने लगे, हसन और हुसैन, ये इतने अच्छे कपड़े तुम्हें कहां से मिले? मैं तो ये कपड़े नहीं लाया, क्या तुम्हारी अम्मी ने दिलाए हैं? फिर उन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ देखा और फरमाया, ऐ फातिमा, तुमने इनका इंतजाम कैसे किया? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था, कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सर झुकाकर पूरा वाकया बयान फरमाया। ये सब सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं। उन्होंने फरमाया, फातिमा, ये कोई आम बात नहीं है, इसमें अल्लाह ताला की कुदरत जाहिर है। यकीनन वो शख्स अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया कोई फरिश्ता होगा जिसने तुम्हारी दुआ कबूल होने की खुशखबरी दी और हमारे बच्चों के लिए लिबास पहुंचाया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को साथ लेकर ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ला चुके थे। आपने ईद की नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और लोगों को नसीहत करते हुए फरमाया, ए अहले मदीना, तकवा इख्तियार करो और अल्लाह ताला से डरते रहो। आज का दिन सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी है। ये दिन गरीबों और मोहताजों का ख्याल रखने का है ताकि ईद के दिन वो भी भूखे ना रहें। फिर आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, जिसके पास माल हो और वो अल्लाह की राह में खर्च ना करे वो मेरी उम्मत में से नहीं। नमाज मुकम्मल होने के बाद लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। कोई सलाम कर रहा था, कोई मुबारकबाद दे रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुस्कुराकर मुलाकात फरमा रहे थे। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप उसी रास्ते से वापस तशरीफ ले जाएंगे जिस रास्ते से आए थे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं दूसरे रास्ते से लौटूंगा ताकि ज्यादा लोगों से मुलाकात हो और दोनों रास्ते मेरी ईद की नमाज के गवाह बने। उस दिन मदीना मुनव्वरा में अलग ही खुशी का माहौल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक लोग एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे, ईद की मुबारकबाद दे रहे थे, गरीबों के घर खाने पहुंचा रहे थे और यतीम बच्चों को नए कपड़े पहना रहे थे। लेकिन इस खुशी भरे माहौल में एक शख्स ऐसे भी थे जिनकी आंखों में आंसू थे। वो और कोई नहीं बल्कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु थे। वो एक तरफ तन्हा बैठे थे। उनका चेहरा पुरसुकून था मगर आंखों से आंसू बह रहे थे, यहां तक कि उनकी दाढ़ी तक पहुंच रहे थे। कुछ लोगों ने देखा कि उनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं और उनके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे हैं। सहाबा इकराम हैरान थे कि इस खुशी के दिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु क्यों रो रहे हैं। कुछ सहाबा उनके पास आए और अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप आज ईद के दिन रो क्यों रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है। हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं और आप यहां तन्हा बैठे हुए हैं। तो हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने आंसू पोंछे और सहाबा की तरफ देखकर फरमाया, हाँ, आज खुशी का दिन है उनके लिए जिन्हें यकीन हो कि उनके गुनाह माफ हो गए हैं और अल्लाह ताला ने उनके आमाल कबूल फरमा लिए हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरे आमाल कबूल हुए हैं या नहीं। ये सुनकर सहाबा किराम खामोश हो गए। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, बर्बाद है वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया फिर भी अपने गुनाह माफ ना करवा सका। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने गहरी सांस ली और फरमाया, रमजान का महीना गुजर गया, हमने रोजे रखे, तरावीह पढ़ी और कुरान की तिलावत की, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने मेरे ये आमाल कबूल फरमाए हैं या नहीं। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे गुनाह माफ हुए या नहीं। फिर आपने आगे फरमाया, अगर मेरे गुनाह माफ नहीं हुए तो मैं कैसे खुशी मनाऊं, कैसे नए कपड़े पहनूं और लोगों से गले मिलूं, जबकि मुझे ये भी मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने मेरे बारे में क्या फैसला फरमाया है।
ये सुनकर सहाबा इकराम खामोश हो गए और सबने अपने सर झुका लिए। उन्हें एहसास हुआ कि वो नहीं जानते कि रमजान में उनके अमाल कबूल हुए या नहीं, और वो बेखबर ही ईद की खुशियों में मशगूल थे। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, हमें माफ फरमा दे, हमारे आमाल कबूल फरमा ले और हमें उन लोगों में शामिल ना कर जिन्होंने रमजान पाया मगर अपने गुनाह माफ ना करवा सके। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज अदा करने के बाद कुछ सहाबा के साथ घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में आपने सहाबा को तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि गरीबों और मोहताजों का हाल पूछा जाए। ये सुनते ही सहाबा इकराम लोगों का हाल जानने निकल पड़े और जिनके घर में खाने का इंतजाम ना था उनके लिए खाना पहुंचाया गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ ले गए। दरवाजे पर पहुंचकर आपने सलाम किया। अंदर से आपके सलाम का जवाब आया। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा दरवाजे पर तशरीफ लाईं। उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। उन्होंने अदब से अर्ज किया, अब्बा जान, तशरीफा लाइए, हमने आपके लिए खाना तैयार किया है। फिर वो अपने अब्बा जान को घर के अंदर ले गईं। घर में सुकून और मोहब्बत भरा माहौल था। सामने मिट्टी के बर्तन में खजूर और रोटी रखी थी और एक हांडी में गोश्त पका हुआ था। ये देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया। फिर आपने खाने की तरफ देखकर फरमाया, फातिमा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन जरा देखो आसपास के घरों में खाने का इंतजाम है या नहीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अदब से अर्ज किया, अब्बा जान, मुझे मालूम नहीं, अभी हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को पता करने भेजती हूँ। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, फातिमा, ये ईद का दिन है, ऐसा दिन जिसमें कोई भूखा ना रहे। आज की खुशी सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को भेजा। वो आस पास के घरों में गए और थोड़ी देर बाद लौटकर अर्ज किया कि 2-3 घरों में खाने का इंतजाम नहीं है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो देर मत करो, ये खाना पहले उनके पास भिजवा दो, फिर हम खाएंगे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले आए। घर पहुंचे तो हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा अंदर कुछ काम में मशगूल थीं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो आपका चेहरा मुबारक खुशी से दमक उठा। आपने मुस्कुराकर फरमाया, आयशा, क्या तुम जानती हो आज का दिन कैसा है? हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज ईद का दिन है, खुशी का दिन। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तो आओ, आज मैं तुम्हें भी खुश करूं। चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। यह सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने तज्जुब से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे क्या दिखाएंगे? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से उनका हाथ थामा और फरमाया, चलो मस्जिद नबवी की तरफ चलते हैं, वहां तुम्हें एक दिलचस्प मंजर दिखाऊंगा। दोनों मस्जिद के खुले मैदान में पहुंचे। वहां कुछ हबशी सहाबी ढाल, तलवार और लाठियों के साथ जंगी मशक कर रहे थे। वे फुर्ती से आगे बढ़ते, फिर पीछे हट जाते। चारों तरफ लोग उन्हें देख रहे थे और हौसला अफजाई कर रहे थे। ये उनका ईद का जश्न मनाने का अंदाज था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं ठहर गए और इशारे से हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को अपने करीब बुलाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े हुए कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा आराम से वो मंजर देख सकें। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा आपके पीछे खड़ी हो गईं और अपना सिर आपके कंधे के पास टिकाकर देखने लगीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पूरा ख्याल रखा और इस तरह ठहरे रहे कि वो आराम और इत्मीनान से देख सकें। आपने उनकी हिफाजत और पर्दे का भी खास एहतिमाम फरमाया ताकि वो बेझिझक वो मंजर देखती रहें। कुछ देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या तुम्हारा देखना पूरा हो गया? हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने मुस्कुराकर अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद में हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाया करती थी कि उन्हें ज्यादा देर तक देखने की ख्वाहिश न थी, बल्कि वो ये देखना चाहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कितनी देर तक ठहरते हैं
और उनके करीब उनकी क्या अहमियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और मोहब्बत के साथ वहीं ठहरे रहे, यहां तक कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने खुद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब चलें। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अच्छा आयशा, चलो घर वापस चलते हैं। फिर दोनों सुकून और इत्मीनान के साथ घर की तरफ लौट आए। रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, आयशा, ये दिन अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है, खुशी, मोहब्बत और भाईचारे का दिन। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि ईद सिर्फ अपनी खुशी का दिन नहीं, बल्कि दूसरों का गम दूर करने और उन्हें खुश करने का दिन भी है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है कि ईद सिर्फ खुशी मनाने का नाम नहीं, बल्कि शुक्र अदा करने, मोहब्बत बांटने और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने का दिन है। हमें चाहिए कि इस मुबारक मौके पर अपने दिलों को साफ करें, रिश्तों को जोड़ें, गरीबों और यतीमों की मदद करें और हर उस शख्स तक खुशी पहुंचाने की कोशिश करें जो हमारी तवज्जो का मोहताज है। अल्लाह ताला हम सबको ईद की असली मकसद समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।